तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैंने सोचा यार भाई रिटेंशंस आ गई हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आपको मतलब क्लियरली बता दूं कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स रिटेन हुए, कौन कौन से रिलीज हुए हैं, पर्स हमारी कितनी है, और जो मतलब डीप टाइप वीडियो आएगी कि भाई कौन से कैप्स खाली हैं, किसको मतलब टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या नाम है जो कि रिलीज किए गए, कौन कौन से शॉकिंग नाम है जो कि मुझे लगता है कि भाई रिलीज नहीं होने चाहिए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा नाम को आपको पता ही होगा, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं, हमारे कमलेश नागरकोटी रिलीज हो चुके हैं, वंश बेदी रिलीज हो चुके हैं, विजय शंकर रिलीज हो चुके हैं, रचिन रविंद्र रिलीज हो चुके हैं, डेवन कॉनवे रिलीज हो चुके हैं, आंध्र सिद्धार्थ रिलीज हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी भाई साहब रिलीज हो चुके हैं जिनका होना ही था रिलीज, और हमारे विजय शंकर साहब रिलीज हो चुके हैं, शेख रशीद साहब रिलीज हो चुके हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रिलीज हो चुके हैं, और जडेजा और तो सैम करन का तो ट्रेड ही हो गया था, आपको पता ही है। लेकिन इसमें जो सबसे शॉकिंग नाम मुझे दिखाई दिया वो है मथीशा बजराना का। भाई साहब मुझे नहीं लगा था कि भाई सीएसके इतना जल्दी उनसे हार मान जाएगी, हालांकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है वाइडर ऑडियंस तक जाएगी। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई उनको रिलीज करने का कारण क्या है सीएसके का। वो एक्चुअली ये कारण है, ईएसपीएन ने भी उस पर 2-3 बार बात कर चुके हैं वो लोग, और जहां तक हमने देखा है मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई यही रीजन हो सकता है कि भाई जो श्रीलंकन बोर्ड है, जब मथीशा बजराना 2022-23 के बाद से यहाँ से गए थे, मतलब जब उनका एक्शन अच्छा था, हमारे लिए अच्छा काम कर रहा था, उनके लिए भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसमें एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि भाई इंजरी काफी जल्दी हो जा रही थी उनको। तो भाई जब वो श्रीलंका लौट के गए तो श्रीलंकन बोर्ड ने उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप इतने अच्छे बॉलर हैं तो भाई अपने एक्शन चेंज कर लीजिए। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि भाई एक्शन चेंज करते ही मतलब उनका पूरा जो बॉलिंग का धार है वो ही चला जाएगा। कुछ वैसा ही हुआ 2023 के बाद जब उन्होंने एक्शन चेंज किया, जब वो आए 2024 में, मतलब ठीक ठाक था, उनका चल रहा था, सही था। फिर सीएसके ने उसको चेंज करवाया, इसी वजह से 2024 की जो आईपीएल था उसमें वो काफी शानदार खेल रहे थे। शानदार के मतलब ठीक ठाक खेल रहे थे, क्योंकि भाई दो बार एक्शन चेंज हो चुका था पहले ही। फिर जब यहाँ से लौट के गए, फिर श्रीलंकन बोर्ड ने उनका एक्शन चेंज करवा दिया, और हो सकता है सीएसके से थोड़ा बहस वहस भी हुई हो कि भाई साहब आप हमारे प्लेयर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वो इंजर्ड हो जाएगा, ये है वो है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और यही बात ईएसपीएन वाले भी कर रहे थे कि भाई ऐसा है। तो मुझे लगता है इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है सीएसके और श्रीलंकन बोर्ड के बीच में, इसी वजह से मुझे लगता है बजराना को रिलीज किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि भाई टैक्टिकल डिसीजन है कि भाई ऐसा प्लेयर जो कि इंजर्ड होता है बार बार, और जो एक्शन के साथ इस समय है बजराना, वो हमारे लिए कह सकते हैं फेवरेबल नहीं है, इसी वजह से बजराना को रिलीज कर दिया गया है। हालांकि एक चीज इसमें और मैं बताना चाहूंगा कि उनको रिलीज किया ताकि उन्हें दोबारा खरीदा जा सके कम प्राइस में। अब देखते हैं भाई क्या कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई केकेआर के पास तो बहुत सारी पर्स है, वो मुझे लगता है आसानी से उन्हें कर सकती है टारगेट, और उसमें ब्रावो भी है एक्चुअली। तो ये मुझे लगता है केकेआर उन्हें टारगेट कर सकती है, लेकिन सीएसके का यही प्लान है। अगर ये प्लान ना होता तो वो लोग ट्रेड कर देते, मुझे लगता है अच्छा प्लेयर मिल जाता उन्हें बजराना के बदले। लेकिन उनका प्लान है कि भाई उसको दोबारा खरीद सकते हैं हम लोग, इसी वजह से उनको रिलीज कर दिया ऑक्शन के लिए। फिर जो एक और प्लेयर है जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह सकता है डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगता था कि भाई इनको नहीं रिलीज करना चाहिए था, वो है वंश बेदी। भाई वंश बेदी को पता नहीं क्यों रिलीज कर दिया, 55 लाख में थे। सेम गोस फॉर शेख रशीद, ये दोनों प्लेयर्स मुझे लगता है रिटेन हो सकते थे। नागरकोटी का मैं समझ सकता हूँ कि भाई साहब वो थोड़ा इंजरी प्रोन है, इसी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन वंश बेदी और शेख रशीद मेरे हिसाब से रिटेन हो सकते थे। और आपने फ्रॉड मुकेश चौधरी को रिटेन कर लिया है, वो भी तो इंजर्ड होते हैं बार बार, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई इन्होंने ये क्यों गैम्बल खेला, ये दो यंगस्टर्स को रिलीज कर दिया। शेख रशीद तो इतने अच्छे फॉर्म में भी थे, और वंश बेदी के अंदर क्या हिटिंग एबिलिटी है वो हम सबको पता है। हालांकि जो सैंपल है वो काफी छोटा है, जिस लेवल पे भी खेले उसमें भी काफी छोटा है वंश बेदी की अगर हम लोग बात करें, लेकिन फिर भी मुकेश चौधरी को रिटेन किया, इनको रिलीज किया, ये मेरे समझ में नहीं आया। बाकी सारे जो रिलीजेस है वो मेरे साथ एकदम परफेक्ट है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ओवर्टन को क्यों नहीं रिलीज किया, तो भाई ओवर्टन को इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि सैम करन ऑलरेडी चले गए थे, सिर्फ यही दो प्लेयर्स थे जो कि ओवरसीज ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलिंग ओवरसीज ऑलराउंडर, तो दोनों में से एक को तो रखना ही था। और हम लोग को लग रहा था कि भाई सैम करन रहने वाले, लेकिन अब वो ट्रेड में ही चले गए हैं, तो सीएसके ने जेमी वार्टन को रखना ज्यादा सही समझा, इसी वजह से जेमी वार्टन को रखा है। और इसको देखकर मुझे एक चीज और काफी अच्छी तरीके से याद है, जो कि एमएस धोनी। मुझे लगा था भाई कहीं एक और हार्ट ब्रेक ना मिल जाए, वैसे ही भाई जडेजा का इतने दिन से चला यार रोलर कोस्टर राइड, कभी लग रहा था कि जा रहे, कभी नहीं लग रहा था कि भाई जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि भाई जाने वाले, हमने तो बहुत दिन पहले ही बता दिया था
था आपको, लेकिन फिर भी एक अंदर से जो विश्वास रहता है कि भाई अपना प्लेयर हो सकता है कुछ लास्ट टाइम पे कुछ पलट जाए, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, काफी बेटरमेंट के लिए, मतलब ये सारी चीजें हुई, तो उस पर हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मुझे जडेजा भी खुश दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कैप्टेंसी करने का मौका मिलेगा तो हम लोग भी उनके लिए खुश होते हैं, संजू सैमसन का वेलकम करते हैं। लेकिन मैं टॉपिक पे वापस आता हूं, मैं धोनी का नाम देख के भाई बहुत ज्यादा खुश हुआ कि भाई उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। चलिए एक ही मैच खेलेंगे कोई बात नहीं, मुझे एक ही मैच देखना है उनका, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मैं आपको बताऊं, एश्योर कर देता हूं कि पूरा सीजन, ये सीजन मुझे लगता है खेलने वाले हैं। और एक चीज और इसमें अनाउंसमेंट होगी, भाई ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन रहने वाले हैं। बहुत लोगों के मन में एक संशय था कि भाई संजू सैमसन कैप्टेंसी छोड़कर राजस्थान रॉयल से आए हैं, उसी वजह से उनका मतलब डिपार्चर हुआ है, तो क्या सीएसके उन्हें कैप्टेंसी दे देगी? तो भाई सीएसके ने सारे रूमर्स क्लियर कर दिए, एक पोस्ट ही कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कि भाई साहब ये दीजिए, कैप्टन आपके ऋतुराज गायकवाड़ ही रहने वाले हैं, बाकी कोई नहीं रहने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई हमारी पर्स कितनी है। 43.4 करोड़ हमारी पर्स है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें लगता है कि भाई जो 4 करोड़ जडेजा वाले थे, जो 18-14 का जो सौदा हुआ है, वो हम लोग को नहीं मिले हैं। तो ये थोड़ा, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई वैल्यूएशन जो जडेजा की एक्चुअल है वो 14 करोड़ आप कह सकते हो। हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई अगर मुझे देना होता तो मैं जडेजा को 14 करोड़ ही देता। तो राजस्थान ने भी वही सोचा और ठीक ही है, जो हुआ लॉस सह लेते हैं, फिर भी हमारे पास बहुत बड़ी पर्स है, जो भी गैप्स भरने के लिए है वो हम लोग भर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कुछ ओवरऑल मतलब सिनेरियो है। 43.4 करोड़ पर्स है, केकेआर के पास 60 प्लस 63-64 ऐसे कुछ उनके पास पर्स है। 5 करोड़ मुझे लगता है अभी इसमें जुड़े नहीं, जो बीसीसीआई वाले हैं, तो वो जुड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा पर्स। तो ओवरऑल अभी सिनेरियो यही निकल के आ रहा है। अब गैप्स की बात कर लेते हैं भाई, गैप्स कौन कौन से हैं। तो ऊपर से मैं बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि डिटेल में मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको प्लेयर सहित बताने वाला हूं कि ये गैप्स भरने हैं सीएसके को और ये प्लेयर्स इनमें फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई, हमें ऑलराउंडर चाहिए, 2 ऑलराउंडर तो कम से कम चाहिए, एक ओवरसीज एक इंडियन। एक इंडियन हमारे पास ऑलरेडी है वैसे अगर हम लोग बात करें, जो कि है रामकृष्ण घोष, वो रिटेन हुआ है, उसके लिए मैं काफी खुश हूं। तो एक ओवरसीज एक ऑलराउंडर अभी हमें चाहिए और एक इंडियन भी चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो, और फास्ट बॉलिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी तो मुझे लगता है जो डिटेल में गैप्स हैं, जो बैकअप्स हैं, उसकी बात हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल जो सेटअप है, जो कंपोजिशन है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 2 ऑलराउंडर्स चाहिए, एक स्पिनर, दोनों स्पिन आप ले सकते हो अगर आपका मन हो, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो अपने पास रामकृष्ण घोष हैं ही। तो एक ओवरसीज एक इंडियन, ये मतलब कह सकते हैं क्राइटेरिया होने वाला है, और एक फास्ट बॉलर चाहिए हमें। तो ओवरऑल मतलब यही है सीएसके का। तो चलिए फिर, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद है प्लीज भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बहुत शानदार वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो भाई चिंता मत करिए, बहुत ही शानदार आपको ट्रीट मिलने वाली है, बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। जो भी डाउट होगा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर, आपके जो थॉट्स है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है भाई, किसे रिलीज करना चाहिए था, किसे रिटेन, वो भी बताइए। और किससे आप ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्या बचराना रिटेन होनी चाहिए थी या फिर नहीं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए फिर, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत बोलना, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले न्यूज आपको वहीं पे मिलती है, जो रिटेंशन हुई थी, जो भी रूमर्स चल रहे थे और जो भी अब रूमर्स चलेंगे आने वाले टाइम में, सब कुछ आपको वहीं पे मिलने वाले। प्लीज जाइए, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।